Hello everyone, this is Kanan Verma, and today in this lecture of the CUET English Language YT series, this is gonna be our lecture number 4, which is on the topic noun. So in this lecture we are going to cover the topic noun. पूरे बेसिक से पढ़ेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एरर डिटेक्शन में, स्पॉटिंग एरर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें, एंड जो भी हमारे वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसके लिए आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है. नॉट ओनली फॉर CUET, इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर योर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो इसको अच्छे से समझना. तो नाउन का मतलब क्या होता है कि नेमिंग वर्ड. जो भी नेमिंग वर्ड है वो नाउन कहलाता है. बाकी अगर हम किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के लिए डिफाइन करें तो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, एक्शन, दिस इज कॉल्ड नाउन. पर्सन मतलब कोई भी पर्सन, ठीक है, जैसे राम, श्याम, कुछ भी. प्लेस मतलब कोई भी प्लेस, जैसे हमारी दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड एक्सेट्रा. थिंग मतलब पेन, पेंसिल, लाइक, ठीक है. क्वालिटी का मतलब किसी की क्वालिटी है. क्वालिटी का मतलब है कि वो उस ब्रेवरी उसकी क्वालिटी है, ऑनेस्टी उसकी क्वालिटी है, तो दैट इज ऑल्सो आवर नाउन. एंड एक्शन मीन्स, देखो एक्शन का मतलब एज नाउन हम कैसे देखते हैं. अगर मैं एग्जांपल लूँ, थेफ्ट का मतलब होता है चोरी करना, तो वो एक एक्शन है, वो एक एक्शन हुआ है जो कि क्या है, नाउन है. ठीक है. अब हम आ जाते हैं नाउन के टाइप्स पे. मतलब नाउन हमारी दो प्रकार की होती है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल का मतलब जैसे नेम से पता लग रहा है, तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं. अनकाउंटेबल का मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. काउंटेबल में एग्जांपल आ जाते हैं पेन, एप्पल, एक्सेट्रा. ठीक है, मतलब जो भी काउंट हो सकते हैं. और अनकाउंटेबल में जो काउंट नहीं हो सकते, जैसे मिल्क और शुगर. ठीक है. अब इन्हीं हमारा जो टाइप्स ऑफ नाउन है उनको हम काइंड्स ऑफ नाउन के बेसिस पर भी पढ़ते हैं. जैसे हमारी 5 काइंड्स ऑफ नाउन होती है, हम सभी को पता है. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है. तो इसमें से प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, ये जो तीनों होती हैं वो होती हैं काउंटेबल. एंड मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं वो होती हैं अनकाउंटेबल. And what are proper nouns? Proper nouns here refers to the noun which denotes the particular name of anything, like particular name of a person, particular name of a thing. Okay, for example Ram and Sita, so that will be our proper noun because these are the name of a boy or a girl. Okay. And if I take this example as the common noun, then it will become a Ram as boy एंड सीता एज गर्ल. मतलब अगर मैं कॉमन नाउन की तरह इसको ट्रीट करूँ, कॉमन नाउन का मतलब होता है जनरल नेम, जनरली कोई बात करना. जैसे एग्जांपल लिया मैंने कॉमन नाउन में सिटी, तो जो सिटी है वो हमारी है कॉमन नाउन. लेकिन अगर मैं इसको प्रॉपर बनाना चाहूँ तो प्रॉपर मैंने कोई भी सिटी का नाम दे दिया, जैसे हमारी नोएडा हमारी एक सिटी है. ठीक है, तो वो आपकी हो जाएगी प्रॉपर नाउन. अगर मैं बात करूँ कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन इज अ नाउन विच शोज द कलेक्शन. तो कलेक्टिव नाउन किसी की चीज़ के कलेक्शन को बताती है. जैसे अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड फ्लॉक, तो बर्ड्स का जो कलेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लॉक. ठीक है. मटेरियल नाउन का अगर हम बात करें तो मटेरियल नाउन किसी एक मास को दिखाती है, यानी किसी की धातु को, जैसे हमारा गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया. ठीक है. एंड किसी मास को जिसका कोई वेट है, जैसे मिल्क. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होती है जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, ना ही उसको देखा जा सकता, ना ही उसको टच किया जा सकता. जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, तो ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं. आगे बढ़ते हैं. अब है हमारा नाउन के कुछ केसेस. जैसे नाउन अगर जेंडर के रूप में पढ़े तो जेंडर हमारे कितने होते हैं यहाँ पर देखते हैं. मैस्कुलिन जेंडर होता है, इसमें बॉय. फेमिनिन जेंडर होता है, इसमें गर्ल. न्यूटर जेंडर होता है जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, जैसे कार, पेन, पेंसिल. कॉमन जेंडर जैसे हर एक के लिए यूज होता है, जैसे वो मेरा दोस्त है, मेरी दोस्त है, तो वो हमारा कॉमन है. तो फ्रेंड हमारा कॉमन होता है. ठीक है. जैसे अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड, ये एक स्पेशल आपका कहावत रही है कि जो दोस्ती में जो हमारे मुसीबत में काम आता है वही हमारा सच्चा दोस्त है. तो इसमें किसी भी जो फ्रेंड वर्ड है वो एक कॉमनली यूज़ हुआ है, किसी जेंडर को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है. तो ये कॉमन का एग्जाम्पल है. अगर मैं बात करूँ फॉर्मिंग ऑफ फेमिनाइन जेंडर्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं. जैसे बॉय का अगर हम फेमिनाइन जेंडर करें, बॉय मस्कुलिन है, तो अगर उसकी फेमिनाइन होगा तो वो गर्ल हो जाएगा. डॉग का विच, किंग का क्वीन, विजार्ड का विच, हीरो का हीरोइन, प्रिंस का प्रिंसेस, लैंडलॉर्ड का लैंड लेडी. तो ऐसे बहुत सारे होते हैं. तो इसकी आपको एक शीट भी प्रोवाइड करी जाएगी, इसमें सारे कलेक्टिव नाउंस होंगे एंड मस्कुलिन फेमिनाइन जेंडर होंगे, सिंगुलर प्लूरल होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं CUET के एग्जाम में. 1-2 नंबर के आ जाते हैं. 1-2 नंबर का मतलब 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है. अब रहता है हमारा केस के बारे में. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें रूल्स भी हैं, क्योंकि
देखो नाउन के एज अ केस हम कैसे पढ़ते हैं, नाउन अगर एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रही है तो उसको हम कहेंगे नॉमिनेटिव केस। जैसे राम प्लेस, राम यहाँ पर नाउन है, एज अ सब्जेक्ट वो यहाँ पर यूज़ हो रहा है। व्हेन नाउन इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट तो वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। जैसे ही बीट्स राम। और जब नाउन का इस्तेमाल आफ्टर प्रिपोजिशन हो रहा है तो उसको हम कहेंगे एक्विजिटिव केस। ठीक है, जैसे ही वेंट टू राम, तो राम जो है यहाँ पर आफ्टर टू क्या है प्रेपोजिशन, तो टू के बाद यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर है एक्विजिटिव केस। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव था क्योंकि एज ए ऑब्जेक्ट वो यूज़ हो रहा था। अब है पोजेसिव केस। पोजेसिव का मतलब होता है किसी पर अपना अधिकार जमाना। तो जब हम पोजेशन को शो करते हैं तो वो हमारा होता है पोजेसिव केस। जैसे राम्स अम्ब्रेला, राम की अम्ब्रेला मतलब उस अम्ब्रेला पर, उस छतरी पर केवल राम का ही अधिकार है। ठीक है, अब हम आते हैं पोजेसिव केस। हमारा पोजेशन के साथ साथ हमारी ऑथरशिप, यानी कि जो चीज़ किसी ने लिखी हो, एंड ओरिजिन जो चीज़ कहीं से पैदा हुई हो, एंड काइंड किस प्रकार की है इसके बारे में भी बताता है। जैसे ऑथरशिप का एग्जांपल है वाल्मीकि रामायण, तो वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी तो वाल्मीकि रामायण वो कहलाई जाती है। ऐसी मदर्स लव, ऐसी पीएम्स स्पीच प्रधानमंत्री का भाषण, तो ये होता है। तो ये तो था पोजेसिव केस के बारे में। और भी हमारे इसके रूल्स हैं, काफ़ी रूल्स रहते हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपके एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो पहला हमारा रूल होता है कि यूज्ड बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी एस इन नाउन। तो देखो अगर मैं लिखूँ यहाँ पर नाउन क्या है, बॉय। ठीक है, बॉय में हमने क्या लगाई, अब ये क्या है, लिविंग थिंग। सबसे पहली बात ये लिविंग थिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। ये जो साइन होता है ना, ये जो यहाँ पर लिखा है बॉय अपोस्ट्रोफी एस, ये होता है अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, तो बॉयज बुक, तो ये हो गया बॉय की किताब। ठीक है, ऐसी व्हेन नाउन इज प्लूरल एंड एंड विथ एस एंड ई एस। तो अगर देखो एक रूल ऐसा होता है, यहाँ पर तो जो बॉय था वो सिंगुलर था, लेकिन अगर नाउन जो है वो प्लूरल हो और वो हमारा एस या फिर ई एस से एंड होती हो। ठीक है, जैसे हमारा बॉय का अगर मैं प्लूरल प्लूरल जो करना चाहूँ वो हो जाएगा बॉयज़। और अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ कि लड़कों की किताब, तो यहाँ पर हम जैसे ये वर्ड है बॉयज़, प्लूरल वर्ड है बॉयज़, तो ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पर एस, एक और एस लगा देंगे हम अपोस्ट्रोफी लिख के, तो ये जो है वो गलत है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जैसे हमारा केवल है यहाँ पर बॉयज़, तो बॉयज़ ऑलरेडी प्लूरल है तो उसके सामने बस आगे एक छोटी सी अपोस्ट्रोफी लगा देंगे और लिख देंगे बॉयज़ बुक, लड़कों की किताब। ठीक है, तो ये तो लड़कों का स्कूल, बॉयज़ स्कूल, देखो कहाँ पर लग रखा है यहाँ पर अपोस्ट्रोफी, तो ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर प्लूरल, कई प्लूरल शब्द ऐसे भी होते हैं जिनकी जो एंडिंग होती है वो एस और ई एस से नहीं होती। जैसे मैन का अगर मैं प्लूरल बनाऊँ तो वो हो जाएगा एम ई एन मैन, ऐसे वुमेन का अगर बनेगा तो वो हो जाएगा डब्ल्यू ओ एम ई एन वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंडिंग हो रही है वो एस या फिर ई एस से नहीं हो रही, तो उसके लिए आपको सिंपल, जैसे आप सिंगुलर की ट्रीटमेंट करते हो वैसे कर देंगे, मेंस अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर लग जाएगा। चिल्ड्रंस पार्क, तो यहाँ पे चिल्ड्रन वर्ड है प्लूरल और उसके आगे अपोस्ट्रोफी एस लग जाएगी। ठीक है, ये हमेशा एक चीज़, ये हमारा फोर्थ रूल है कि हमेशा ये लिविंग थिंग्स में ही लगती है अपोस्ट्रोफी। जैसे हम लिखेंगे मोहन, मोहन इज़ अ लिविंग थिंग एज इट इज़ अ पर्सन, तो मोहन्स कैप। ठीक है, क्योंकि मोहन क्या है, लिविंग थिंग, तो उसी के आगे ही लगेगी हमारी अपोस्ट्रोफी। अगर नॉन लिविंग थिंग आता है तो देखो इसका इस्तेमाल कैसे होता है, यहाँ पर द कवर ऑफ द बुक, ऐसे इसका इस्तेमाल होगा, द कवर ऑफ द बुक, यानी कि बुक का कवर, ऐसे ऐसे यूज नहीं होगा। अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का की के। ठीक है, हिंदी में सेंस में अगर हम बोले तो बुक्स कवर, तो बुक हमारी नॉन लिविंग है, कवर भी नॉन लिविंग है, तो कभी भी जो नॉन लिविंग थिंग है उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। अगर हम उसको उसका अधिकार जमाना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे नॉन लिविंग थिंग में। उसको हम कैसे लिखेंगे, द कवर ऑफ द बुक। ऐसी रूम्स कारपेट नहीं लिखा जाएगा, द कारपेट ऑफ द रूम लिखा जाएगा। लास्ट पॉजिटिव केस का लास्ट रूल वो है हमारे पास में कि अगर हमारा समबडी एल्स, एनीबडी एल्स, एवरीवन एल्स ऐसे आता है तो हम उसके आगे अगर अपोस्ट्रोफी एस लगाएं तो उसमें हम लगा सकते हैं सिंपल, दिस इज़ एवरी समबडी एल्स जॉब। तो यहाँ पर जो एल्स है वो एक बार तो एस आ ही चुका, लेकिन वो ई से एंड हो रहा है, तो इसलिए हमारा अपोस्ट्रोफी एस जो है वो लग सकता है। ये किसी और की जॉब है, तो का की के किसी और की जॉब का है, तो वो इस सेंस में हमारा दे रहा है।
एक रूल है, द नाउन विद पोजेसिव केस कैन बी लेफ्ट आउट व्हेन वी टॉक अबाउट समबडीज समवंस होम और शॉप और सर्विस। ठीक है, देखो अगर हम किसी के होम की बात कर रहे हैं, किसी शॉप या फिर किसी सर्विस की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो नाउन जो है वो हम लेफ्ट आउट कर सकते हैं। जैसे शी हैज़ गॉन टू द बेकर्स, वो बेकरी की शॉप पर गई, बेकर के पास गई। ठीक है, जैसे बेकर्स शॉप, अगर इसका साइलेंट वर्ड होता तो वो होता बेकर्स शॉप, अगर हम उसको लगा देते, लेकिन शॉप को यहाँ पर हटा दिया गया है क्योंकि वो अंडरस्टूड है। इस रूल के अकॉर्डिंग वो अंडरस्टूड है कि वो, क्योंकि यहाँ पर समवन होम शॉप और सर्विस की यहाँ पर बात करी जा रही है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन का मतलब, अपोजिशन का मतलब होता है प्लेसिंग नियर, पास लगा देना। जैसे अगर देखो जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है, जैसे शिवाजी। अब कौन शिवाजी, हम उस वर्ड को डिस्क्राइब करने के लिए इस नाउन का यूज़ करते हैं, शिवाजी द बॉस। ठीक है, ऐसी विराट, विराट नाम के तो कई लड़के हैं, लेकिन हमने आगे उसे स्पेसिफाई करा कि नहीं, विराट वो जो क्रिकेटर है, विराट द क्रिकेटर। ठीक है, ऐसे ही हमारा नाउन इन अपोजिशन का यूज़ होता है। तो ये तो थे आपके नाउन के सारे रूल। तो एंड आई रिक्वेस्ट यू टू राइट ऑल दीज रूल्स, ताकि आपको जब आपका CUET के एग्ज़ाम में कम टाइम रहे तो आप इनको रिवाइज कर सको, बिकॉज दीज आर द गोल्डन रूल्स और द गोल्डन पॉइंट्स विच यू हैव टू कवर एंड यू हैव टू रीड। ओके, सो ये तो थी मेरी नाउन की वीडियो, एंड होपफुली आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको नोट्स का, तो उसको ज्वाइन कर लो, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।